हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो साइंटिफिक मेथड आर डिफाइन करता है एज कंट्रोल सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर। ये इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। ओके, कि एक कंट्रोल है, एज ए कंट्रोल सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव, जिसकी रूट होती है, जड़ होती है किसमें, उसके ऑब्जेक्टिव के रियलिटी में, है ना। दैट एंड टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना। देखो, ये एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, ठीक है, जिसकी रूट होती है उसके ऑब्जेक्टिव के रियलिटी में, जो डेवलप करती है जनरल नॉलेज किसके बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें कि एक सिस्टेमेटिक मेथड है, वो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसकी रूट होती है उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव की रियलिटी पे उसका रूट होता है। और वो क्या करता है, वो अपना जनरल नॉलेज है वो डेवलप करवाता है। कैसे करवाता है, अबाउट किसके बारे में, तो नेचुरल फिनोमिनाज है उनके बारे में अपन को क्या करवाता है, अपना नॉलेज है वो डेवलप करवाता है। इसके बाद में अपन दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये एक स्टैंडर्डलाइज्ड वे है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वे है ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। गे गैदरिंग डाटा का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना। तो जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फॉर्मिंग थ्योरी को फॉर्म किया जाता है, टेस्टिंग प्रिडिक्शन टेस्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है। तो अपन ये बोल सकता है ये स्टैंडर्डाइज्ड वे है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ओके, थ्योरी को फॉर्म किया जाता है, एंड टेस्ट को प्रिडिक्ट एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है जिस रिजल्ट को। इसके बाद में अपन सेकंड जो इसका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये अपन ने देख लिया कि जो साइंटिफिक मेथड है वो अपन सिस्टमेटिक वे से करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले अपन ने प्लानिंग कर ली उसके बाद में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद डाटा कलेक्ट नहीं, पहले एनालिसिस कर रहे, मतलब ये एक सिस्टमेटिक वे होगा। ओके, इसमें हर चीज़ एकदम सिस्टमाइज होगी, इसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं होगा, एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होगा, ये ऑर्डरली होगा। ओके, साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट। देखो, एक अपन पढ़ेंगे वेरिएबल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वेरिएबल्स पे है ना, यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि वेरिएबल्स होते हैं क्या। वेरिएबल्स वो चीज़ है जो अपनी स्टडी है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे। तो ये जो साइंटिस्ट है, जो साइंटिफिक मेथड में जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये बाहरी जो कारक होते हैं यानी वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन पे कंट्रोल होता है उनका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। फाइंडिंग आर, इनकी जो साइंटिफिक मेथड है, इनकी फाइंडिंग है वो किस पे बेस्ड होती है, वो होती है एम्पेरिकल एविडेंस पे। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा बता देती हूँ। एम्पेरिकल एविडेंस इज ए, अपन बोल सकते हैं, अपन बोलेंगे कि एक एविडेंस होता है। एविडेंस मतलब सबूत होता है कि ये हाँ ये चीज़ इस लॉजिक के कारण हुई है, ये इस रीज़न के कारण हुई है, या फिर इसके पीछे ये लॉजिक लगा है, इसलिए ये चीज़ सबूत के साथ किसी चीज़ को अपन करेंगे तो वो होगा एम्पेरिकल एविडेंस। तो साइंटिफिक मेथड है, साइंस जहाँ लग जाएगी वहाँ पे एविडेंस होंगे, अपन को पता है। तो जो साइंटिफिक मेथड है उसकी फाइंडिंग है वो किस पे बेस्ड होती है, एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड होती है। ऑन द, ये एजम्पशन और हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। आप बोलोगे एजम्पशन और हाइपोथेसिस क्या होते हैं, तो एजम्पशन वो चीज़ है, वो एक्सेप्टेशन है जो क्या हो सकती है, दैट मे बी अकर एंड नो अकर, यानी दे मे बी राइट एंड नो रोंग। मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के, बेस्ड ऑन नो, मतलब
साइंटिफिक फैक्ट नहीं होता ये, बिना अपन टेस्ट के किसी चीज़ को स्वीकार कर ले। एग्जाम्पल से आप समझिए, अपन बोलते हैं कि ये पूरी जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसको एक सुपरविजन पावर है वो चलाती है। अपन को नहीं पता कि कौन सी सुपीरियर पावर है वो चला रही है, बट ना किसी ने देखा, ना किसी के पास इसका जो साइंटिफिक मेथड है, वो साइंटिफिक रीज़न है वो है, बट अपन ने मान लिया है, तो वो चीज़ होगी अजम्पशन। ठीक है, जब अज्यूम कर लिया अपन ने उस चीज़ को। हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक प्रिडिक्शन है, जिसमें एक अपन साइंटिफिक वे से प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है भविष्यवाणी। साइंटिफिक वे लगा के, एक साइंटिफिक तरीका लगाएंगे उसमें, किसके बारे में, तो ये एक रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स मतलब मैंने बोला जो कारक होते हैं, जो स्टडी को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बीच में साइंटिफिक रिलेशनशिप बताने वाला हाइपोथेसिस होता है। इसमें साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो होती है, बट इसमें कोई मतलब इसमें एक अपन अपने दिमाग से, यानी इसको अपन एक्सेप्टेंस है ये एक टाइप की। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बेसिकली कंडक्ट टू द डेवलप और सॉरी ये और नहीं है, टेस्ट थ्योरीज। इसमें ये बोल रहा है, एक बात याद रखो कि अपन जहाँ स्टडी करेंगे वहाँ कुछ नई चीज़ें आएंगी। नई चीज़ मतलब, तो नई चीज़ मतलब अपन कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अपन कुछ लिखेंगे तो एक थ्योरीज क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये बेसिकली कंडक्ट करवाता है साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इसमें अपन स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक थ्योरी क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा। यानी थ्योरी को डेवलप करने का काम भी किसका, साइंटिफिक मेथड से हो सकती है। दैट कैन बी जनरलाइज्ड विच मीन्स दैट दे कैन बी यूज इन सिचुएशन अदर देन द, ये ऐसी सिचुएशन में मतलब ये जो थ्योरीज है वो कंडक्ट हो सकती है यूज इन सिचुएशन अदर देन द, अंडर स्टडी की सिचुएशन के अंदर उसका यूज हुआ है, अदर देन द स्टडी के अंदर। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्पज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड की। तो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो साइंटिफिक मेथड है, इसमें अपन जो रिसर्च करेंगे, जो स्टडी करेंगे, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि बिना किसी भी चीज़ के अपन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसमें जो जितनी अपन स्टडी करें वो इन द मतलब अपन रेस्ट्रिक्शन में रह के करेंगे। ये नहीं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि अपन उस स्टडी को एक मतलब एक वे में समझाते हुए, एक लिमिट में रहते हुए करेंगे। उसके भी अपने नियम कायदे कानून होंगे, उसको अपन रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके एक जो मतलब अपने एथिक्स होंगे। ठीक है, जो अपने एथिक्स लगेंगे इसमें साइंटिफिक मेथड में। इसके बाद में अब एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जो किस साइंटिफिक मेथड है उसमें अपन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, मोर एंड मोर एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इसके बाद में बात करें एक्सप्लेनेशन का मतलब जो कोई भी चीज़ अपन स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड में, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ये इसका लॉजिक ये है एंड ये इसके कारण ये हुई है। ठीक है, प्रिडिक्शन के मतलब है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। ठीक है, लॉजिक लगाते हुए। कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अपन एक कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन लेंगे इसके लिए। ये नहीं है कि अपन कोई भी जो साइंटिफिक मेथड है इसमें मतलब इन्वॉल्व हो सके, नहीं। इसमें जो एक एक्सपर्टीज़ है, जो एक अपन बोल सकते हैं एक जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो ही इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स। आइडेंटिफाई करेंगे अपन जो रिलेशनशिप्स है फैक्ट्स के बारे में, उनके बारे में। तो ये रेस्ट्रिक्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स, ये इसके पर्पज़ हो गए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड क्या होती है। स्टेप की बात करें अपन तो
जो स्टेप है वो डिपेंड होते हैं ऑन द टाइप ऑफ स्टडी। स्टडी के ऊपर टाइप हो मतलब डिपेंड होते हैं। तो स्टडी कितने टाइप की होती है अपन को पता है, एक होती है क्वांटिटेटिव एंड एक होती है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी कौन सी होती है, जिसमें क्वांटिटी, जिसमें एक न्यूमेरिकल जो है या स्टैटिक्स है उसके साथ डील होता है, एंड क्वालिटी जिसमें क्वालिटी के साथ डील होता है, न्यूमेरिकल के साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो डील होगा, ठीक है, उसको क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हैं। स्टेप की बात करें तो देखो ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये साइंटिफिक मेथड इम्पोर्टेंट है पूरा ही। सिलेक्ट द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले अब मैंने बोला था कि अपन को प्रॉब्लम जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट करना है एंड आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को, ओके। इसके बाद में डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो अपन ऑब्जेक्टिव है, अपन ने ये इसको टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, क्यों अपन ने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देने के बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ROL बोलते हैं। ये होता क्या है, एक मिनट थोड़ा बता देती हूँ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो चीज़ है जिसमें मतलब एक अपन ने देखा कि एक पहले किसी चीज़ पे अपन जिस चीज़ पे स्टडी मतलब रिसर्च कर रहे हैं उस पे पहले किसी और ने क्या कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, ठीक है। तो वो पहले वाली रिसर्च को अपन पढ़ रही है, ठीक है, समरी कर रहे हैं उसकी, और उसमें देख रहे हैं कि उस जो पहले वाली मतलब अपन जिस टॉपिक में कर रहे हैं रिसर्च, उस पे जो पहले ये हो चुका है रिसर्च, उसमें क्या तो कमियां रह गई थी और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ अपन देखेंगे। मतलब इसमें पढ़ेंगे अपन जिस टॉपिक पे अपन रिसर्च कर रहे हैं उस पे पहले जो रिसर्च हो गई है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडी, इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि डिफाइन करेंगे अपन किसको, तो डिफाइन कंसेप्ट एंड वेरिएबल्स टू द स्टडी। वेरिएबल्स मैंने बताया वो कारक होते हैं जो अपनी स्टडी है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे उसके रिजल्ट को। इसके बारे में मैं एक अलग से क्लास लूँगी, वो उसमें आपको मैं समझा दूँगी। तो इसमें डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स टू द स्टडी, ठीक है। वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, इसके बाद में आइडेंटिफाई करना है उसके मतलब उसके बारे में क्या क्या पहले एजम्पशन हो चुके हैं, मतलब क्या क्या इसके बारे में धारणाएं हैं, ठीक है। एंड इम्प्लीकेशन करेंगे उनको, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में कि क्या क्या हाइपोथेसिस हो चुकी है। फिर अपन देखेंगे डिटरमाइनिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन। एथिकल इम्प्लीकेशन यानी एथिकल होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट है उसका खुद का अपना एथिक्स होता है। एथिक्स मतलब अपन उसकी परमिशन देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या अपन कर सकते हैं क्या अपन नहीं कर सकते। इसमें एक लिमिटेशन होती है उस सब्जेक्ट के बारे में कि अपन क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में कितना अपन को क्या हो सकता है अपन से, ठीक है। अपन बिना किसी परमिशन के किसी चीज़ को अपन हाथ नहीं लगा सकते। मतलब एथिक्स में एक अपने नियम कायदे कानून होते हैं एक सब्जेक्ट के, ये भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, पहले ये देख लो, टॉपिक चूज़ किया, फिर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, वेरिएबल्स को डिफाइन किया, अजम्पशन देखा, हाइपोथेसिस देखा एंड एथिकल्स इम्प्लीकेशन देख लिया। आगे अपन देखते हैं कि जो अपन रिसर्च के एक मिनट जो अपन रिसर्च के लिए डिज़ाइन चुनेंगे। देखो ये सारे टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है मेथड का मतलब है कि अपन रिसर्च करने के लिए कौन सा मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो एट पॉइंट में अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि अपन ने ये मेथड यूज़ किया है किसके लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। या रिसर्च डिज़ाइन या मेथड यूज़ किया है डाटा कलेक्शन के लिए, ये अपन ने डिस्क्राइब कर दिया। फिर क्या करेंगे, डिफाइनिंग द स्टडी पॉपुलेशन एंड सैंपल कि अपन ये सैंपल लिया है रिसर्च के लिए। देखो किसी भी रिसर्च करने के लिए अपन सैंपल लेते हैं कि हाँ भाई हम ये सैंपल लिए इस पे अपन स्टडी करेंगे, तो उसको डिफाइनिंग करेंगे, ओके। उसके बाद में प्लानिंग करेंगे किसके लिए, द डाटा एनालिसिस, कि डाटा को एनालाइज करने के लिए, एंड डिस्कशन करेंगे। डाटा एनालिसिस के लिए ओनली प्लानिंग कर रहे हैं। फिर अपन डाटा कलेक्ट करेंगे कहाँ से, तो सब्जेक्ट से, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, एनालाइज, यहाँ तो प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे या इंटरप्रिटेशन करेंगे डाटा का।
इंटरप्रिडिक्शन कर दिया, एनालिसिस कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, कम्युनिकेट करेंगे फाइंडिंग के बारे में जो स्टडी है। ओके तो ये था हमारा साइंटिफिक जो स्टेप मेथड है उसके स्टेप्स। इम्पोर्टेंट है, ये 13 स्टेप है। सबसे पहले अपन ने टॉपिक डिसाइड किया, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, इसके बाद में अपन ने क्या किया, जो रिव्यू लिटरेचर है वो किया, वेरिएबल्स को क्या किया, डिफाइन किया। एंड उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि अपन क्या करेंगे, जो अजम्पशन है वो देखेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे, एथिकल्स इम्प्लीकेशन देखेंगे, रिसर्च डिजाइन मेथड के जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेंगे, प्लानिंग करेंगे डाटा एनालिसिस की, कलेक्ट करेंगे डाटा और एनालाइज करेंगे, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग। ये सारे अपन ने क्या किए, ये स्टेप्स थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक इन द साइंटिफिक मेथड, लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड के कितने लिमिटेशन, तो इसके 4 लिमिटेशन होते हैं। फर्स्ट है मोरल एथिकल प्रॉब्लम, सेकंड आएगा ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड आएगा मेजरमेंट प्रॉब्लम, एंड फोर्थ है एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल या प्रॉब्लम। तो फोर्थ लिमिटेशन होती है साइंटिफिक मेथड की। लिमिटेशन का मतलब है अपन साइंटिफिक मेथड है वो प्रॉपर क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कमियां आ रही है उसमें साइंटिफिक मेथड में। तो फर्स्ट कमी है मोरल एंड एथिकल प्रॉब्लम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एथिकल प्रॉब्लम, देखो अपन रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च अपन किसके बारे में करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का। अब अपन इसका लेबोरेटरी में भी इतना वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है। तो क्या है कि अपने पास एथिकल प्रॉब्लम आती है, मतलब अपन को परमिशन नहीं मिल पाती इसके लिए कि आप इस पे रिसर्च करो, इसलिए अपना रिसर्च है उसकी ये कमी है कि रिसर्च प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि अपन ह्यूमन बीइंग या बिहेवियर के साथ डील करते हैं इस रिसर्च में। ओके तो फर्स्ट है नर्सिंग स्टडी रिक्वायर ह्यूमन एज द सब्जेक्ट ऑफ देयर रिसर्च, कि नर्सिंग स्टडी के अंदर जो रिक्वायर होती है ह्यूमन की होती है एक सब्जेक्ट के कारण। तो द ह्यूमन इन्वॉल्व इन विच द एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन और एथिकल प्रॉब्लम, क्योंकि उस पर अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इसलिए एक प्रॉब्लम आ रही है। द रिलायबल साइंटिफिक डाटा कैन नॉट बी ऑलवेज बी कलेक्ट, कि अपन इसके बारे में क्या है, रिलायबल जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में जो मतलब उसके मूड पे भी डिपेंड करेगा, वो कभी आपको डाटा देगा कभी नहीं देगा, कभी सही देगा कभी गलत देगा, तो रिलायबल नहीं है। इसका मतलब है, अगली बात करते हैं अपन ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है, इसमें ये सूटेबल भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है, कभी कभी वेरी भी कर सकता है। सूटेबल मतलब एक जैसा भी हो सकता है एंड वेरी का मतलब अलग अलग भी हो सकता है। तो अपन यदि देखो ह्यूमन के द्वारा ऑब्जर्वेशन करना, तो उसमें क्या है कि मतलब कोई अपने बारे में बता रहा है कि कोई ऐसे बता रहा है, तो एक ह्यूमन उस ह्यूमन के प्रति बायस हो सकता है, तो इससे क्या हो सकता है, अपनी जो रिसर्च है वो अफेक्ट हो सकती है एंड ये एक लिमिटेशन का काम हो सकता है यहाँ पे। तो सेकंड है ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें अपन पढ़ रहे हैं, इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज्ड ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है वो कई कई बार सेम भी हो सकता है एंड कई बार वेरी भी हो सकता है, तो इसको कैटेगराइज करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। व्हेन ह्यूमन बिहेवियर इज़ ए स्टडी एंड एनालाइज्ड, देखो स्टडी कर रहे हैं, स्टडीज एंड एनालाइज करे अदर ह्यूमन बीइंग की, यानी अलग दूसरा कर रहा है, तो पर्सनल बाइस हो सकता है कम इनटू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर क्या हो सकता है, पर्सनल बाइसनेस का मतलब है उसकी तरफ थोड़ा झुक सकता है, ठीक है, उसकी तरफ उसको मतलब थोड़ा अपने वाला भाव आ सकता है। कम इनटू द प्रैक्टिस पिक्चर एंड चांस ऑफ एनालिसिस फैक्ट्स, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड जो लिमिटेशन है वो मेजरमेंट प्रॉब्लम। अपन ने बात की अपन रिसर्च में जो है डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तो उसको मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए भी अपन ये एक साइंटिफिक मेथड है उसकी क्या है जो लिमिटेशन है वो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर विच कैन नॉट बी एक्यूरेट मेजर, क्योंकि उसके अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर, वो
अपने नेचर किस टाइप से बदल ले, तो उसको मेज़रमेंट करना इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सर्टेन और प्रिडिक्टेबल। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा चलने वाला, और ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑल द पीपल डू नॉट बिहेव इन सेम वे इन सिमिलर सरकमस्टांस, मतलब कि ऑल पीपल, सारे पीपल एक जैसा बिहेव करें एक जैसी सिचुएशन में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सटर्नल वेरिएबल्स कंट्रोल प्रॉब्लम, तो एक्सटर्नल वेरिएबल वो कारक होते हैं जो अपनी स्टडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और वो अपनी स्टडी का पार्ट भी नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं, बाहर के होते हैं, ठीक है। तो उनका कंट्रोल अपने जो है वो साइंटिस्ट है उसके ऊपर नहीं हो पाता, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट ऑन ह्यूमन में हैव ए लिमिटेशन ऑफ वर्क एक्सटर्नल वेरिएबल इज साइंटिफिक एक्टिविटी। ये बात वही है कि अपन उसका बिहेवियर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कौन सा, साइंटिफिक मेथड। इसमें अपन ने पहले डेफिनेशन देखी है कि किसी भी चीज़ डाटा को कलेक्ट करने, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है, इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर क्या करते हैं अपन, थ्योरी फॉर्म करते हैं, ओके, एंड इंटरप्रिटेट करते हैं जो रिजल्ट है उसको, ये एक स्टैंडर्डाइज वे है। एंड अपन इसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक देखा, ये ऑर्डरली होती है, ये क्या है, जो इसकी फाइंडिंग का जो एम्पेरिकल एविडेंस है उस पर है, एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस पे बेस होती है। ये 3-4 अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, बाद में इसके अपन ने पर्पस पढ़े, स्टेप पढ़ी एंड लिमिटेशन पढ़ा। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड इस नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना हो पाएगा अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। थैंक यू।